नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पौराणिक यात्रा में। आज हम एक ऐसी अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथा में गोता लगाने जा रहे हैं जो न केवल हमें भगवान राम और माता सीता के पुत्रों लव और कुश के जन्म की रहस्यमयी कहानी सुनाएगी, बल्कि हमें धर्म, त्याग और अटूट विश्वास के गहरे अर्थों से भी परिचित कराएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरण कभी नहीं बुझती और कैसे एक माँ का प्रेम हर चुनौती से बड़ा होता है। अयोध्या, जो कभी उत्सवों और खुशियों का केंद्र थी, अब एक गहरी उदासी में डूबी हुई थी। माता सीता, जिन्होंने अग्नि परीक्षा से अपनी पवित्रता सिद्ध की थी, एक बार फिर समाज के कठोर नियमों और लोक लाज के कारण वनवास को विवश हुईं। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, जहां उन्हें अपने पति, अपने राज्य और अपने सभी सुखों का त्याग करना पड़ा। सीता जी का यह वनवास केवल एक भौगोलिक दूरी नहीं था, बल्कि यह उनके धैर्य, उनकी सहनशीलता और उनके अटूट धर्मपरायणता का प्रतीक था। उन्होंने बिना किसी शिकायत के इस नियति को स्वीकार किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यह भी किसी बड़े दैवीय विधान का हिस्सा है। उनका हर कदम, हर सांस धर्म और मर्यादा के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता था। अयोध्या से बहुत दूर, घने, शांत और पवित्र जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता था। यह था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। यह आश्रम केवल पत्तों और लकड़ियों से बनी कुटिया नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, तपस्या और करुणा का एक जीवंत केंद्र था। महर्षि वाल्मीकि स्वयं एक महान तपस्वी और त्रिकालदर्शी आर्षि थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से असीम ज्ञान प्राप्त किया था। उनके आश्रम का वातावरण इतना शुद्ध और सकारात्मक था कि यहाँ आते ही हर प्राणी को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता था। ये वही स्थान था जहाँ माता सीता को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आश्रय मिला। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर माता सीता ने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया। उन्होंने एक साधारण तपस्विनी का जीवन अपना लिया, जो प्रकृति के साथ एकाकार होकर रहती थी। उनका जीवन अब केवल ईश्वर की आराधना और आने वाले शिशु के पालन पोषण के लिए समर्पित था। सीता जी ने आश्रम के अन्य तपस्वियों के साथ मिलकर साधारण जीवन बिताना शुरू किया। वे फल फूल एकत्र करतीं, कुटिया की साफ सफाई करतीं और अपनी गर्भावस्था के दौरान भी अपने कर्तव्यों का पालन करती थीं। उनका यह त्याग और धैर्य हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत था, जो दर्शाता था कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता में निहित होती है। कुछ समय बाद आश्रम के पवित्र और शांत वातावरण में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। यह क्षण न केवल सीता जी के लिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक अद्भुत और ऐतिहासिक पल था। इन जुड़वां शिशुओं का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी। पहले पुत्र का नाम रखा गया लव और दूसरे पुत्र का नाम रखा गया कुश। इन नामों के पीछे भी गहरा अर्थ छिपा है। लव का अर्थ है सूक्ष्म कण, जो दर्शाता है कि वे कितने अनमोल और अद्वितीय थे। वहीं कुश का अर्थ है पवित्र घास से उत्पन्न, जो उनके प्राकृतिक और पवित्र जन्म को इंगित करता है। लव और कुश के नाम केवल साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि वे उनके भविष्य और उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाते थे। लव शब्द, जो सूक्ष्मता और प्रेम का प्रतीक है, उनके कोमल हृदय और ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा को दर्शाता था। वे हर चीज को गहराई से समझने वाले थे। वहीं कुश शब्द, जो पवित्रता और दृढ़ता का प्रतीक है, उनके साहसी स्वभाव और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता था। यह भी कहा जाता है कि जब सीता जी एक बार कुश को आश्रम में भूल गईं और महर्षि वाल्मीकि ने अपनी योग शक्ति से कुश घास से एक और बालक का निर्माण किया, तो उस बालक का नाम कुश पड़ा। यह कथा उनके दिव्य और चमत्कारी जन्म को और भी पुष्ट करती है। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को केवल आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक असाधारण शिक्षा भी प्रदान की। उन्होंने इन दोनों राजकुमारों को शास्त्र, वेद, धनुर्वेद और संगीत की गहन शिक्षा दी। महर्षि जानते थे कि ये बालक साधारण नहीं है और उन्हें भविष्य में बड़े कार्य करने हैं। लव और कुश ने अपनी अद्भुत ग्रहणशीलता और तीव्र बुद्धि से महर्षि को चकित कर दिया।
उन्होंने कम आयु में ही अद्भुत वीरता, ज्ञान और भक्ति का परिचय दिया। वे न केवल शास्त्रों में पारंगत हुए, बल्कि धनुष बाण चलाने और युद्ध कला में भी निपुण हो गए। उनकी शिक्षा में केवल किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन के मूल्यों और धर्म के सिद्धांतों का भी समावेश था। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को एक और अद्वितीय शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें स्वयं द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का पाठ सिखाया। कल्पना कीजिए, यह कितना अद्भुत और दैवीय संयोग था कि भगवान राम के ही पुत्र अपने ही पिता की गाथा को गा रहे थे, और वह भी उस आर्षि से सीखकर जिन्होंने इसे लिखा था। लव और कुश ने रामायण को इतनी मधुरता और भावुकता से गाया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आवाज में एक ऐसी पवित्रता और सच्चाई थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। वे रामायण के हर प्रसंग को ऐसे प्रस्तुत करते थे मानो वे स्वयं उस घटना के साक्षी रहे हों। यह गायन केवल एक कला प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह धर्म और न्याय की स्थापना का एक माध्यम था। लव और कुश के जन्म से ही यह स्पष्ट था कि वे भविष्य में अयोध्या के राजकुमार के रूप में धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां उन्हें त्याग, सेवा और मर्यादा के सर्वोच्च आदर्श सिखाए गए थे। वे केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे धर्म के सच्चे प्रतीक थे। उनकी गाथा न केवल रामायण को पूर्ण करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चा धर्म हमेशा प्रेम, सत्य और न्याय में निहित होता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लव और कुश की कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में गहरी प्रासंगिकता रखती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक माँ का त्याग और एक गुरु का मार्गदर्शन किसी भी बच्चे के भविष्य को आकार दे सकता है। यह हमें परिवार के मूल्यों, शिक्षा के महत्व और धर्म के पालन की प्रेरणा देती है। उनकी वीरता, उनका ज्ञान और उनकी भक्ति हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता और नैतिक मूल्यों में होती है। लव और कुश ने हमें दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की लौ को जलाए रखा जा सकता है और कैसे न्याय के लिए संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी विरासत हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, यह थी लव और कुश के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। माता सीता का त्याग, महर्षि वाल्मीकि का मार्गदर्शन और लव कुश की वीरता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ये गाथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है और हर चुनौती के पीछे एक बड़ा दैवीय उद्देश्य छिपा होता है। लव और कुश की कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है और धर्म हमेशा अपने संरक्षकों को रास्ता दिखाता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें। आपके एक शेयर से यह प्रेरणादायक कहानी और भी लोगों तक पहुंच सकती है। और हाँ, ऐसी ही और भी अद्भुत पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और भी अनमोल कहानियां आप तक लाते रहेंगे। अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।